8-10 साल हो गया है सेवा देते हुए, और शासन हम लोग की कोई सुध नहीं ले रही है और बार-बार हम लोग निवेदन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी तरफ से कोई भी सकारात्मक प्रक्रिया नहीं हुई है। 20,000 तो हम लोग का कुछ भी नहीं बचता है मैडम, और ऐसा लगता है कि हम लोग को तो दूसरे से मांगना भी पड़ जाता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। हम लोग पूरे 12 महीना काम करते हैं, उसके बावजूद 1.5 महीना का पेमेंट हम लोग का काट दिया जाता है। ये हमारे साथ नाइंसाफी होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग हिंदी भवन के सामने, और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये सभी लोग अतिथि शिक्षक है प्रदेश भर से। ये जो लोग हैं ये हड़ताल पर बैठे हैं। 4 मुख्य इनकी मांगे हैं: नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और इसके साथ ही 12 महीना की तनख्वाह। ये जो लोग बैठे हैं ये ना सिर्फ दुर्ग से है बल्कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग प्रांत से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा अन्नपूर्णा पांडे, प्रांताध्यक्ष कांकेर जिला। जी। इतनी दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं। हम लोग की बहुत समस्या है मैडम, इसीलिए 8-10 साल हो गया है सेवा देते हुए, और शासन हम लोग की कोई सुध नहीं ले रही है और बार-बार हम लोग निवेदन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी तरफ से कोई भी सकारात्मक प्रक्रिया नहीं हुई है। हम लोग की मुख्य मांग संविलियन की है, लेकिन शासन बोलती है कि हमारे पास वित्तीय अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो हम लोग का वही है मैडम, हम लोग की 10 साल हो गए, हम लोग का वेतन बढ़ोतरी नहीं हुआ है। आज 20,000 मात्र वेतन में हम लोग स्थायी वेतन में बने हुए हैं, और इतनी महंगाई है, हम लोग अपने परिवार को कैसे पालेंगे। हम अपने घर से 500-600 किलोमीटर दूर आज सेवा दे रहे हैं, और उसके बाद हम लोग की जो है छुट्टी की बहुत दिक्कत होती है। हमको एक भी दिन की छुट्टी लेने का कोई पात्रता नहीं है। एक दिन अगर हम नहीं जाते हैं तो हमारा वेतन कटौती हो जाता है। 12 महीने और हम लोग का जो गर्मी का हम काम करे हैं उसमें हम लोग को भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग की मांग है कि 1.5 महीने का जो गैप हो रहा है ग्रीष्मकालीन अवधि का, उसका मानदेय हमको दिया जाए। कितनी संख्या हो गया अतिथि शिक्षक की? हम लोग हैं 1538 की संख्या है मैडम, ज्यादा भी नहीं। अगर शासन चाहे तो हम लोग का सीधा नियमितीकरण कर सकती है। ठीक है, क्या नाम है आपका? रेणुका करसे। किस प्रकार से देखते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है और आप लोग बता रहे हैं आप लोगों की सैलरी बहुत कम है। आत्मानंद में भी अतिथि शिक्षक है, उनकी अपेक्षा बहुत कम है। बहुत कम है मैडम। हम लोग, मैं बता रही हूँ, मैं अपने बच्ची को भी नहीं ले जा पाती हूँ क्योंकि उसका भी वहन करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं उसको घर में छोड़ती हूँ और मैं अकेले रहती हूँ वहाँ पे। वहाँ का रूम का किराया देना, फिर हमेशा अप डाउन करना, क्योंकि बच्चा है तो मेरे को घर तो आना ही पड़ेगा, तो उसको भी देखना तो मेरे से तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है मैडम। कहाँ रहना कहाँ होता, कहाँ से है आप और पोस्टिंग कहाँ है? मेरा गृह ग्राम मतलब दुर्ग ही है। हाँ, मैं दुर्ग से ही हूँ और मेरा रहना पोस्टिंग केसकाल में होता है। जी, बहुत आउटर पड़ जाता है और बहुत दूर भी पड़ता है। तो मैं 20,000 तो हम लोग का कुछ भी नहीं बचता है मैडम, और ऐसा लगता है कि हम लोग को तो दूसरे से मांगना भी पड़ जाता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। जी जी, शिक्षा मंत्री से मैं अपील करूंगी कि वो हम लोग का जल्द से जल्द नियमितीकरण कर दे, ताकि हम लोग का भविष्य सुरक्षित हो सके। क्योंकि हम लोग अभी से नहीं है मैडम, 10 साल हो गए हमको। 10 साल से हम लोग वही क्रियाकलाप कर रहे हैं। अपने बच्चे को हम कैसे पाले हैं, कैसे उनको वो करें, क्योंकि मातृत्व अवकाश का भी सुविधा नहीं था हम लोगों को। तो हम लोग अपने बच्चों को अभी भी नहीं मिल रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा है। हम लोग को मातृत्व अवकाश भी नहीं है, एक दिन का अवकाश भी नहीं है। प्रिंसिपल सर हम लोग को इतना दबाव डालते हैं कि हम लोग को वहीं ही रहना पड़ता है। अब बताओ, हम छोटा बच्चा को कैसे छोड़ के वहाँ पे रहेंगे, आप ही बता दीजिए। रेणुका करसेल। आप ये देख सकते हैं, ये सारे लोग जो है, कोई कांकेर से आया है, कोई बस्तर से आया है, तो प्रदेश भर से ये लोग आए हैं। दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से आए हुए हैं। जी भैया, क्या कारण है? आप लोग मतलब पूरे प्रदेश भर से हैं, लेकिन दुर्ग में ही आप लोग बैठे हैं, क्यों? दुर्ग में ही हमारे शिक्षा मंत्री जी का निवास है, और हम लोग दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव के निवासी हैं। जो लोग आदिवासी अंचल बिहड़ क्षेत्र में, बस्तर और सरगुजा के बिहड़ क्षेत्र में हम लोग शिक्षा का दीप जला रहे हैं, वहाँ के आदिवासी बच्चों की गुणवत्ता सुधार रहे हैं। आज बीजेपी के शासनकाल 2016 में हम लोग का भर्ती हुआ था, तब से लेकर के आज तक हम लोग कोई भी प्रकार का सरकार को परेशान नहीं किए हैं, और इसी कारण से मात्र 20,000 के पेमेंट में हम लोग अपनी जीविका पर चला रहे हैं। जबकि आप लोग देखो, अभी 2 साल हुआ है आत्मानंद जो खुला है, माननीय भूपेश बघेल जी खुले हैं, उनको 38,000 पेमेंट मिलता है, 33 सीएल मिलता है और शासकीय अवकाश मिलता है। परंतु आज बीजेपी शासनकाल ने हमको पैदा तो जरूर किया है, पर पैदा करके एक लवारिस की तरह फेंक दिया है। आज माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी के निवास स्थान पे इसलिए बैठे हैं कि भैया आप ही हमको पैदा किए थे, तो आप ही सवारो, है ना, जो नारा आप लोग दिया है, तो आप ही सवारो, ऐसा करके हम लोग दुर्ग में बैठे हैं, क्योंकि हम दुर्ग के ही लोकल निवासी हैं। अच्छा, अगर काम की बात करें दोनों की तुलना में, अतिथि शिक्षक हो या सामान्य शिक्षक हो या फिर आत्मानंद में जो अतिथि शिक्षक आए, तो काम में क्या? काम में तो
देखो मैडम कोई अंतर नहीं है, एक छत है और एक छत के नीचे हम लोग सब लोग काम करते हैं। और ज्यादा कहे जाए तो हम लोग पूरे 12 महीना काम करते हैं, उसके बावजूद 1.5 महीना का पेमेंट हम लोग का काट दिया जाता है। ये हमारे साथ नाइंसाफी होता है, एक भी छुट्टी नहीं मिलता है। अभी VSK लॉन्च किए हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी, जबकि हमको एक भी छुट्टी नहीं है और हम लोग को VSK करवाते हैं तो किस हिसाब से करवाते हैं, क्या करवाते हैं, उनको खुद ही समझ नहीं है। भाई जब तक छुट्टी हमको मिलता ही नहीं है, हमारे बीवी बच्चे का तबीयत खराब हो गया, बूढ़े माँ बाप का तबीयत खराब हो गया, 2 दिन भी हम छुट्टी लेते हैं तो उसका पेमेंट ये शासन काट लेती है। तो मात्र 20,000 का पेमेंट है, उसमें भी ये पैसा काट लेंगे तो फिर जिंदगी तो हमारा तबाह हो गया ना। इसलिए हम लोग बैठे। कब तक ऐसे बैठेंगे आप लोग? ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है मैडम, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक ऐसे बैठे रहेंगे। अभी तो घेराव करेंगे, रविवार को घेराव करेंगे, उसके बाद जल सत्याग्रह करेंगे, उसके बाद भी हमारा मांग पूरा नहीं हो तो अर्धनग्न प्रदर्शन हम लोग यही करने वाले हैं। ये तो कब तक बैठेंगे भी आप लोग? अनिश्चितकालीन है मैडम, तो अभी तो शुरुआत है, बाकी साथी ये भी आपके आएंगे? बिल्कुल आने वाले हैं। और अनिश्चितकालीन है तो बहुत सारी हमारे मतलब अभी आगे बहुत सारी चीज करने, जैसा हमारे सर बता रहे हैं, है ना, कि अभी रैली निकालना है, घेराव करना है। और भी हमारे जो साथी है वो अलग अलग जिलों से पहुंच ही रहे हैं। तो अनिश्चितकालीन बस्तर कोंडा गांव से। आप लोग कहाँ से आए हैं? ये बस्तर कोंडा गांव से हैं। जितने लोग दिख रहे हैं सब पूरे छत्तीसगढ़ का जो अंतिम छोर है सुकमा कोंटा जिला, वहां से लेकर जो बलरामपुर अंतिम जिला है, वहां तक से हमारे साथ लोग पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे सबकी उपस्थिति यहाँ पे दिखेगा और हम प्रतिदिन एक से एक इवेंट करते जाएंगे। आप लोग नक्सल क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो नक्सल से भी आप लोगों को? जी बहुत सारी मैं आपको बता दूं मैडम कि हमारी नियुक्ति जब विद्यामितान में जब 2016 में हुआ था, मैं खुद जो है लगभग 500 मीटर जो एक नदी, चौड़ा नदी था, बारदा नदी, उसमें मैं नाव में पार करके जाता था। उसके बाद मैं 1-2 किलोमीटर पैदल जाता था स्कूल, इसी आस में जाता था क्योंकि हमारा भविष्य जो आगे सुधर सके। लेकिन अभी तक हमारे भविष्य बिल्कुल भी नहीं सुधरा हुआ है, बल्कि हम लोग और गर्तम जा रहे हैं। इधर पे अटका हुआ है भविष्य आप लोगों जी। प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ ना बिजली है न सड़क की व्यवस्था है। वहाँ जाकर के हम लोग अपने बाल बच्चों को लेकर के रहते हैं, और कैसे रहते हैं वो लोग हम लोग ही जानते हैं। ये लोग जो है यहाँ बैठ करके AC पलंग में बैठ करके नियम बनाते हैं, है ना, और हम लोग वहाँ हकीकत में जीवन गुजारते हैं। इसको समझना चाहिए इन लोग को, है ना। है। तो आप देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षक राज्य में 1500 से अधिक है। अब धीरे धीरे करके ये लोग यहाँ जुटने लगे और बैकअप प्लान आपने इनका सुन लिया है। लगातार बैक टू बैक इनका जो जल सत्याग्रह होगा और अंतिम इन्होंने ये भी चेतावनी दे दी, अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो अर्धनग्न प्रदर्शन भी ये लोग कर सकते हैं। इसलिए लगातार अपील कर रहे हैं कि इनका नियमितीकरण और इनकी जो बाकी मांगे है वो पूरी की जाए। अब देखना ये होगा कि इनकी मांगे कब तक पूरी होती है या फिर इनका जो प्रदर्शन है वो धीरे धीरे और भी उग्र होता जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।